मैंने कहा आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले एग्जांपल्स करने वाले। जैसे एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ वैसे एग्जांपल्स आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं, बट बहुत कुछ नए एग्जांपल्स भी आएंगे और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स में ज़्यादा होगी। ट्रिग्नोमेट्री वही है, अभी तक नए फार्मूलों के हिसाब से बात करें तो हम लोगों को सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज़ ही आती है। फार्मूलों की बात करें, फार्मूले, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तो हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इम्प्रूव हो, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी आपकी कमांड ज़्यादा आए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखो और फिर उसके हिसाब से बात करते हैं। एक के बजाय क्या करता हूँ मैं, अभी 4 एग्जाम्पल्स बोर्ड में लिखता हूँ और शायद आप लोगों में से आप लोगों ने उसमें से कई सारे 10th में भी किए ही होंगे। मैं कोशिश करूँगा कुछ अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की। लिखेंगे प्रूव दैट, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, sec to the power 4 theta minus sec square theta equal to tan square theta plus 10 raised to 4 theta, and the third is cos raised to 6a plus sin raised to 6a is equal to 1 minus 2 sin square a into cos square a, and the fourth is cosec raised to 6a minus cot raised to 6a minus 3 cosec square a into cot square a is equal to 1। आप x में भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स को। चलो देखेंगे, सुनेंगे और एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका कोशिश करेंगे कि बदले आपका। ट्रिग्नोमेट्री में कभी आपने सोचा कि प्रूव दैट वाले एग्जाम्पल्स क्यों बनाए जाते हैं? पूछ रहा हूँ आपसे, कभी आपने सोचा कि प्रूव दैट वाले क्यों बनाए जाते हैं? आपके मन में, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले ही होते हैं ना, तो ऐसे कम एग्जाम्पल्स होते हैं ना के बराबर कि यहाँ पर RHS देने के बजाय वो सिर्फ बोलता सिंप्लीफाई, यहाँ भी RHS देने के अलावा बोलता सिर्फ सिंप्लीफाई, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स ना के बराबर होते। ट्रिग्नोमेट्री में ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स प्रूव दैट वाले होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ऐसे प्रूव दैट वाले क्यों होते हैं? सोचो, कुछ जो जवाब आ रहा मन में बोलो, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ, ज़्यादा दिमाग ना लगा, नहीं दिमाग, हाँ दिमाग तो वैसे अपन पढ़ते दिल से ही है, दिमाग तो लगाना ही नहीं। मैंने क्या सोचा, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अपन ऐसे सिटी में रह रहे हैं ना, तो अपने को पता है कि यहाँ से लेफ़्ट लो दीक्षाभूमि स्क्वायर आएगा, वहाँ से राइट लो राटे कॉलोनी स्क्वायर आएगा, वहाँ से फिर धनतोली,
और हर जगह बोर्ड भी लगे रहते, तो उससे पता है यहाँ से इधर जाऊँगा तो इधर पहुँचूंगा, उधर जाऊँगा तो उधर पहुँचूंगा ना, पर देख के समझ जाते हैं ना इस तरफ जा रहा उस तरफ जा रहा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है ना असल में जंगल जैसा है, डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में तुम चारों तरफ देखो एक तो एक जैसे दिखाई देते, और उसमें डेंस जंगल में तुम जिस तरफ जाना चाहो पूरे सर्कल में किसी भी दिशा में जा सकते हो। यहां मैं किसी भी दिशा में जा सकता हूं क्या सिटी में? कैसे जाते हो तुम रोड से ही जाते हो, जिस तरफ रोड बने हुए हैं, लेफ्ट रे के राइट। तुम दीवारों के घर में से बीच में से कहीं से भी घुस सकते क्या? तुम बाय रोड ही जाते हो। तुमने बाय रोड ही बोला ना। यहां रोड बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, साइन बोर्ड बने हुए हैं, पता है इस तरफ लो, लेफ्ट मत जाओ, राइट मत जाओ, इधर। लेकिन जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर तुमको राइट हैंड साइड नहीं दूंगा तो तुम दिशा भटक सकते हो, तुम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, और हो सकता है फिर तुम भटक भी जाओ। क्यों किसी भी दिशा में जा सकता हूं? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री तो 6 ही चीजों से बना हुआ रहता। सारी ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉस। लोग एग्जाम्पल में मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे ना, आपका प्रॉब्लम को, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। सारी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनी हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो 6 होते हैं। यकीन मानिए, मैं किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मैं बचे हुए 5 में से किसी भी सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तुम बोलो, मैं तुमको लिख के दिखाऊंगा। समझा क्या बोला? जैसे डेमो दे देता हूं। साइन एक्स है, मैं इसको अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, सोच रहे कि नहीं, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना? हाँ बोलो। तुम साइन एक्स को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना? मैं इसको अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बोले तो अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना? अरे समझा? मैं इस साइन एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स लिख सकता हूं ना? मैं इस साइन एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स को 1 अपॉन रूट में कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन रूट में कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। मैंने साइन एक्स को पूरा कॉस में लिखा, उसी साइन एक्स को पूरा मैंने सेक में लिखा कि नहीं? मतलब मैं इसको रूट में से बाहर भी निकाल सकता हूं। अभी उसी साइन एक्स को मैंने पूरा 10 में लिखा, मतलब आप इसको चाहें तो 10x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सुन रहे हैं? आप चाहें तो इसको अंडर रूट ऑफ यहाँ पर, हाँ मतलब इसको मतलब अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन इसको बाहर सेक एक्स में, पूरे साइन एक्स को कोसेक एक्स में, पूरे साइन एक्स को कॉट एक्स में। ये मैंने सोचा है किसी दिन कि अगर आरएचएस नहीं होता, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स में, तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतनी ताकत है कि आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बचे हुए 5 में से किसी भी सिर्फ एक में आप लिख सकते हैं। मैंने आपको डेमो दिखाया कि मैंने साइन एक्स को पूरा का पूरा कॉस में, साइन एक्स को पूरा का पूरा कोसेक में, साइन एक्स को पूरा का पूरा कॉट में, साइन एक्स को पूरा का पूरा टेन में, साइन एक्स को एक साइन एक्स के 6 आरएचएस बन गए देखा जाए तो।
तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये शक्ति है, पावर है, बिकॉज ऑफ एक्चुअली बेसिक आइडेंटिटीज, कि एनी वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 5 trigonometric ratios. So therefore any example of trigonometry can have many number of different answers or RHS or simplified expressions. इसीलिए जैसे बोर्ड पे 4 एग्जांपल्स दिख रहे हैं, इनके चारों के RHS हटा दूं और मैं बोलूं कि सिंप्लीफाई करो, तो ये जंगल जैसा है, सभी दिशाओं में जा सकता है। हो सकता है हर स्टूडेंट अलग तरीके से सिंप्लीफाई करके अलग अलग दिशा से बाहर निकले और अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पे निकले और अलग अलग सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा RHS दिया जाता है, आपको डायरेक्शन दी जाती है कि आप किधर भी एट रैंडम अंधाधुंध भटको मत, वो जो दिया हुआ है RHS उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके चप्पे चप्पे पे कदम बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़े। यहाँ कोई गुम हो गया तो पता कर सकता है बोर्ड पे, इधर जाना है उधर जाना है, किसी को पूछ के। जंगल में सोचो तुम अकेले हो, सब तरफ जा सकते हो भटक भी जाओ और गलत डायरेक्शन में चले गए आदमी कोई अगर जंगल में। आपने कभी डिस्कवरी पे सीरीज देखी होगी, कभी अमेज़न में बहुत से लोग मर गए अंदर, पता है आपको, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन, उनको लग रहा था हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन असल में वो एग्जैक्ट अंदर डेंस में फंसते जा रहे थे। तो अगर तुमने जंगल में गलत दिशा पकड़ ली तो फिर वो धीरे धीरे आदमी टार्जन बनने की तरफ चले जाते, कपड़े कम होते जाते, पत्ते आते जाते। इसीलिए जंगल में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आप फिर उसके हिसाब से प्लान भी करते हैं, सन किधर से निकल रहा, वो कौन है, बेयर ग्रिल है ना, बताते हैं ना, वो इधर है, तो इधर से हवा आ रही, इधर से विंड आ रही, तो उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि इधर होगा डायरेक्शन। सो स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते, फिर मार्क भी करते चलते। नहीं तो मैंने बताया, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में RHS है कि अपनी अकल तो लगाओ, लेकिन सिर्फ अपनी अकल मत लगाओ, थोड़ा सा देखो तो सही जाना कहाँ है। लोग अंधाधुंध LHS कंसीडर करते हैं और शुरू हो जाते हैं। अरे भाई देख तो सही, पहले तेरी दिशा सही है कि नहीं, तू देख तो सही कि क्या जाना कहाँ है। यहां पे कोई रोड पे घूम रहा, कोई भी किसी भी 10 रैंडम सर्वे करो रोड पे पैदल घूमने वाले को या गाड़ी पे घूमने वाले को, उनको बोला अंकल रुको रुको सर्वे कर रहे। क्या सर्वे, बोला कहाँ जा रहे। जिसके पास जवाब नहीं है, या तो वो पगला है या वो बहुत ही डिप्रेशन में घर से निकला है, वो ऐसा बोलेगा पता नहीं यार निकल गया हूँ। अदरवाइज हर आदमी बताएगा ना कहाँ जा रहा। मतलब जो एनीवन हु इज ट्रैवलिंग और ऑन द रोड समवेयर इज गोइंग, ओके दे नो मंजिल कहाँ है, उनको पता है कहाँ जा रहे हैं, सबको पता होता है कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं चलता पागल जैसा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आपको चप्पे चप्पे पे हर स्टेप लिखते समय पता होना चाहिए जाना कहाँ है। मैं उसको बोलता हूँ मन में हर इंसान के क्या होती है, मन में होती है मंजिल। मंजिल मतलब डेस्टिनेशन, वेयर टू अप्रोच। ये प्रवचन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, ये सोच है। जब तक आप इस सोच से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी नहीं आएगी। और जब आप इस सोच को इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लाई करेंगे, अपन देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा जो बोला ना अभी, वो मैं आपको एग्जाम्पल में फील कराऊंगा। ये सोच से करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आसान लग सकता है। नहीं तो मैंने बोला तो आपको समझा ये ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले क्यों होते हैं। अगर प्रूव दैट नहीं होते हैं तो एक क्वेश्चन के 10 आंसर मैं आपको बताऊंगा भी आगे चल के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके 10-10 अलग आंसर बन सकते हैं।
ये ट्रिग्नोमेट्री का जंगल है देव बाबू, और जंगल में साइन बोर्ड, मार्क और रोड भी नहीं बने रहते। जिस तरफ निकलोगे जा सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उसमें से तुम बाहर की तरफ जा रहे क्या, और तुम जंगल में भटको नहीं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले एग्जाम्पल होते हैं, और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में RHS होता है, और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में जब आप सॉल्व करते हैं तो नो डाउट पहले LHS कंसीडर करो, और कंसीडर करने के बाद शुरू मत हो जाओ। LHS देखने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? RHS देखना है और डिसाइड करना है जाना कहाँ है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपसे पूछूं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा आपको, क्या जवाब है आपका? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस दोनों दिख रहे हैं, ये ब्रॉड। और देखो, जब तुम दिल से पढ़ोगे ना तो तुम्हारे मन में आंसर आएगा। अब वो सही होगा, अच्छा होगा, गलत होगा, मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन नॉर्मल आदमी के मन में सुन के कुछ तो ख्याल आता है, वो बोल दिया करो। मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन और कॉस, बराबर। राइट हैंड साइड जिसके तरफ जाना है, जो प्रूव करना है, क्या उसमें कुछ खास दिखाई दे रहा? सिर्फ साइन दिखाई दे रहा। आई लाइक इट। बस अपने को ऐसे ही जवाब चाहिए। अपन इतनी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते। मैं कभी कभी स्टूडेंट को बोलता हूँ चल पार्टी दे, किसी को बोलता हूँ तो वो सोचता है पता नहीं क्या, हम बस अपने एक प्लेट पानीपुरी में खुश हो जाते हैं 25 रुपये में। बस गणित में मैं छोटी छोटी चीज़ से खुश होता हूँ। बहुत अच्छा बोला अनाया ने कि राइट हैंड साइड की खास बात क्या है? सिर्फ साइन चाहिए, बराबर। यस, इसी थीम पे आगे बढ़ेंगे। आपको पता है जाना कहाँ है, मन में इस मंजिल को रखेंगे, है ना, चलेगा। तो LHS में पहले साइन रेज्ड टू 4 थीटा है ना। आंसर की खास बात क्या है? आपने बताया पूरा साइन में है, ये साइन ही है ना, तो ये तो चाहिए ना जीवन में। जो चाहिए जीवन में, जिसकी भी आपको ज़रूरत है, प्लीज़ उसको छेड़े नहीं, मत छेड़ो, समझा ना। जिंदगी में बहुत अच्छे लोग अपने जीवन से दूर चले जाते हैं क्योंकि अपन ना उनको वो क्या कहते हैं, भी जपत नहीं करना, अपन उनकी वैल्यू नहीं करते। जताओ गरज। तुम्हारे जीवन में अगर अच्छे लोग हैं तो उनको जताओ कि तुमको, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, रुको ज़रा। तो जो चाहिए उसको छेड़ने का नहीं, समझा ना। इसको कुछ मत करो क्योंकि ये तो चाहिए ना, क्योंकि मेरा आंसर पूरा साइन में है। दूसरी टर्म क्या दिखाई दे रही? दूसरी टर्म क्या दिखाई दे रही? cos raised to 4 थीटा दिखाई। चाहिए क्या? नहीं, है ना। तो जब भी आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। घर में अपन जाते हैं, ठीक है, आपको ये सोच बदलोगे तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा ईजी लगेगा। अपन मम्मी को पूछते क्या बनाया आज, मम्मी बोलती है ये बनाया। अरे अपन बोलते अरे क्या बनाया मम्मी, ऐसा कुछ भी बनाते रहती है आजकल, ऐसा हमेशा वही ऐसा बोलते, ठीक है ना। नहीं चाहिए। और अगर ऐसा 4-5 बार बोल दिया तो माँ हमेशा बोलती है, क्या बोलती है? अरे नहीं चाहिए, नहीं, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। जो चाहिए बेटा वो बता, वो बना के देती हूँ। ऐसा नहीं बोलती क्या? बोलती है चुपचाप खा। अच्छा है, चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा है कि नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए। कौन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए ना जीवन में, उसको छोड़ देना, समझा ना। लेकिन मैथ्स में जो नहीं चाहिए ना, उसको छोड़ना नहीं। जो चाहिए उसको छेड़ना नहीं, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ना नहीं। लेकिन जीवन में जो चाहिए उसको छेड़ना नहीं, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना। यार जाना यार, इधर मत छोड़ना। और नहीं चाहिए तो हमेशा आपको
पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। कॉस नहीं चाहिए ना, तो क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो आपको जो नहीं चाहिए के बजाय जो चाहिए, फिर उसमें रास्ता ढूंढो। अगर कॉस में से साइन में जाना है, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता आप जानते हैं, कौन सा? बेसिक आइडेंटिटी। दूसरा रास्ता कमिंग सून, अगले चैप्टर में। किस चीज के दो रास्ते? कॉस से साइन में जाने के। एक रास्ता आप जानते हैं, दूसरा रास्ता मैंने कहा कमिंग सून, वो अगले चैप्टर में। अगर मुझे कॉस नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो कॉस से साइन में जाने के इस दुनिया में दो रास्ते हैं। फिलहाल अपने को एक ही पता है, कौन सा? बेसिक आइडेंटिटी है। तो बेसिक आइडेंटिटी तो स्क्वायर में चलती है ना, तो जब ये स्क्वायर में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तभी तो मैं इसको साइन में लेके जा सकता हूं ना। और तुमको जाना ही है ना साइन में, है कि नहीं? ओके, तो उसको कॉस स्क्वायर करा और फिर कॉस स्क्वायर को क्या करा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। समझा कि नहीं? क्या तुमको पूरा साइन में जाना था, हाँ या ना? क्या तुम पूरा साइन में आ गए क्या, हाँ या ना? हाँ। तो लेकिन क्या ये आंसर है क्या, हाँ या ना? नहीं। तो मतलब ये कैसा हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी अपन बाय ट्रेन या बाय प्लेन किसी टूर पे गए, ट्रेन में जनरली, है ना, और सोचो कल वहाँ से निकले और दूसरे दिन अपने शहर में आना है, और अपन नेक्स्ट डे पे शहर में आते हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पे, समझा ना? 2 दिन की, 1 दिन की ट्रेन जर्नी करके। तो अपन ऐसा नागपुर जब स्टेशन पे उतरे तो अपने को ऐसा फील होता कि अबे यार आ गए नागपुर में। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हम पता नहीं, लेकिन नागपुर में आ गए अपन, है ना? अरे समझा कि नहीं? नागपुर में आ गए। अरे समझा? तो सपोज घर में से फोन आया कि कहाँ पहुंचे, तुम क्या जवाब देते हो? आ गए। अरे आ गया मम्मी। अरे आ गया, लेकिन बेटा घर पे आना। नागपुर आ गया तेरा शहर, लेकिन स्टेशन में ही रहेगा क्या? ए माँ, शहर में आ गया है, घर में तो जाना पड़ेगा ना। जाना कहाँ था? पूरा साइन में। साइन के शहर में आ गए, लेकिन ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरा घर नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर भी आप स्टेशन पे उतर के बोलते हैं ना कि अबे आ गए रे, अपना घर आ गया नागपुर। लेकिन ऑटो पकड़ के, कैब पकड़ के घर जाते हो ना, लेकिन खुशी वहीं से शुरू हो जाती है। कहाँ से? स्टेशन से। तो अपन साइन के शहर में आ गए, लेकिन घर में नहीं पहुंचे। बस अब घर तो पहुंच जाएंगे 5 मिनट नहीं। समझा क्या? यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखें कि जो चाहिए था वो मिल गया, बस अब सिंप्लीफाई करना है। शतायु साइन रेस टू 4 थीटा, बचपन का गणित, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझा कि नहीं? संस्कार सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म रखी जाती है, बड़े भैया, फिर उसके बाद छोटा ऑर्डर में, फिर उसके बाद आखिरी में कांस्टेंट। यही है ना RHS? ओ यस साइंस, यस 2, यही है ना RHS? हाँ तो बोलो। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब जो ये वीडियो लेक्चर देखेगा या आप लोग सुन रहे हैं, वो ऐसा भी सोच सकता है, अरे क्या पांचट तो एग्जाम्पल था, चुपचाप बता देते। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस। तो जो लोग सेल्फिश होते हैं ना, छोटा फायदा देखते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। एग्जाम्पल तो सबसे सच में इजी था, लेकिन आगे लेवल बढ़ता जाएगा बहुत। तो जो मैंने तरीका बताया सोचने का, कि जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सोचा जाता है, इस तरीके से तुम हर एग्जाम्पल को सोचेंगे तो आगे इस चीज का फायदा इस एग्जाम्पल में तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा फायदा आगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में होगा। कहां कहां? जहां भी अपने को प्रूव ऐड करना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, LHS। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा कंसीडर LHS। समझा कि नहीं? LHS कंसीडर किया, ध्यान से सुनना। क्या दिखाई दे रहा, क्या खास बात है LHS की?
पूरा सेक में है। LHS देखा और अंधाधुन शुरू नहीं हो जाने का, क्योंकि सेक से तो असल में पप्पा ने बोला था कॉस में जाने के लिए, याद है? लेकिन प्रूव दैट वाला है तो LHS के बाद सबसे पहला काम RHS देगी। क्या खास बात है LHS की, सॉरी RHS की? LHS पूरा का पूरा सेक में है, RHS का पूरा टैन में है, तो मुझे सेक से पूरा का पूरा टैन में जाना है। तो अपने को तो पता है कि सेक और टैन की तो यारी है, यारी समझा कि नहीं? साइन की यारी किसके साथ है? कॉस के साथ। सेक की यारी टैन के साथ, और कोसेक की यारी कॉट के साथ। मैंने बताया था, ये भी भाई बहन कुछ तो भी आइटम देते रहते, बुरा मत मानिए इसको, फोक ध्यान कर। मैंने बात क्लियर, कंफ्यूजन है क्या? मैंने क्लियर बताया था ना, सेक और टैन की दोस्ती है, लेकिन जबकि सेक भाई किसका है? कोसेक का।